तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आप सभी जितने भी लोग बीएड सेमेस्टर 1 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उनका प्रीवियस ईयर का पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो सबसे पहली बात सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम आने वाला है पूरा का पूरा बीएड चारों सेमेस्टर में आपके, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेमेस्टर 1। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया में, चाहे झारखंड में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट बीएड सेमेस्टर 1 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो पेपर आपका भिड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आएंगे, जो कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। एक यूनिवर्सिटी का पेपर है। चलिए अब देखते हैं। इसमें 3 घंटा समय दिया गया है। फुल मार्क्स 80 है। हो सकता है आपके एग्जाम में फुल मार्क 100 हो। तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को, यानी कि जब बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पेपर है। देखिए, इसमें जो है आपका पेपर ग्रुप ए बी करके बटा हुआ है। ग्रुप ए, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके आंसर भी हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। पहला है कि विकास का अर्थ क्या है। देखने में तो बहुत छोटा सा वर्ड लगता है कि विकास का अर्थ क्या है। इंग्लिश में है कि डेवलपमेंट मीन्स। तो डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है दोस्तों? कि परिपक्वता और परिवर्तन, अनुभव, बढ़ना, इन सभी को हम लोग साथ में बोलते हैं विकास। यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन के ऊपर कंफ्यूजन हूँ, बढ़ना, ग्रोथ और समायोजन। अब क्या होगा ये आप डिसाइड करें, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे डाउट है, ये वाला। आगे देखते हैं। आगे सभी जितने भी क्वेश्चन है उस पर क्लियर मिल जाएगा आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें पूछा गया है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, ठीक है। इंग्लिश में है द फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट आर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम, यानी कि हेरेडिटी, और वातावरण। दोनों ही चीजें मायने रख करती हैं कि इंसान कैसा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन 2, जैसे कि मेरा वंशानुक्रम, मेरा बहुत मान लीजिए किसी का जन्म बहुत, चलिए नहीं यार, आप तो कुछ समझदार हैं, ठीक है, मतलब बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसको जो वातावरण मिला वह पढ़ने लिखने वाला मिला। तो देखिए उस कंडीशन में जो बच्चा रहेगा ना, वो पीएचडी तक पूरा कर लेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बहुत अमीर फैमिली में जन्म लिया, लेकिन उसके घर में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, तो बच्चा मुश्किल से 10th क्लियर कर पाएगा, ठीक है, 10th 12th, उससे ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं। तो सी नंबर है। इसमें पूछा गया है कि बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्हाट इज चाइल्डहुड कॉल्ड। तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है जीवन का एक ऐसा काल जो कि अनोखा होता है, ठीक है, यानी कि जीवन का एक अनोखा काल, इंग्लिश में बोलेंगे अ यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि किसके विकास के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ध्यान देंगे कि whose development is called cognitive theory of चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसके विकासात्मक के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे, ठीक है, इनका राइट आंसर हो जाएगा। सभी नोट करते जाएंगे अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ई नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अवसाद क्या है। अवसाद में अब आपको समझ में नहीं आएगा। जब बोलेंगे डिप्रेशन क्या है यार, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई डिप्रेशन माने कि माथा में बहुत सारा टेंशन, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब होता है मानसिक विकृति, यानी कि मानसिक का एक रोग होता है, मेंटल डिजीज होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 मानसिक विकृति, मेंटल डिजॉर्डर जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद छठा आता है एफ नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा में आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? इंडियन एडोलसेंट नीड एडुकेशन बेस्ड ऑन। तो भारत के जितने भी किशोर हैं, ठीक है, यानी कि आपके बच्चा जो 18 साल से कम है, उनको आवश्यकता है शिक्षा में क्वालिटी की। उनके शिक्षा में क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि सरकारी स्कूल के बच्चे में क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है, मालूम है आपको। सामाजिक समानता की, सोशल इक्वलिटी की समानता होनी चाहिए कि कोई बच्चा नीच कास्ट का है तो उसको भी वही समानता मिले जो एक उच्च कास्ट को मिलता है, ठीक है। ये नीच और ऊंच का समानता ही नहीं होना चाहिए यार, मतलब भेदभाव ही नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पूरी समानता होनी चाहिए। तीसरी है कि व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम भी इंजीनियर ही बनो, चाहे तुमको मन इंजीनियर में लगे या ना लगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जिसको जिसमें मन लगता है, किसी को स्पोर्ट में मन लगता है, किसी में इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई जनरल कंपटीशन, ठीक है, कोई मास्टर। तो जैसे कि आप लोग को मास्टर बनने का शौक है, तो ये चीज़ सुंदरता होनी चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी क्वालिटी होने चाहिए, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको जो है पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जी नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पर होती है, ठीक है। तो वेयर डज सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट एट फर्स्ट। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चा का जो परिवार होता है, फैमिली होता है, पहला विद्यालय होता है, ठीक है। माता पिता बच्चे के प्रथम स्कूल होते हैं, तो परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ बाप जैसा बोलेगा बच्चा भी उसी तरह बोलेगा। अगर आप गाली बोलते हैं तो आपका बच्चा भी गाली बोलेगा। अगर आप प्रेम भाव से हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलेगा, खोटा बोलते हैं तो खोटा बोलेगा, बंगाली तो बंगाली, इंग्लिश तो इंग्लिश, जो भी आप भाषा बोलते हैं वो भाषा आपका बच्चा बोलेगा। एच नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आत्मवर्णन किया जाता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज डिस्क्राइब। तो आत्मवर्णन हम लोग कहाँ पे करते हैं? आत्मकथाओं में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन ऑटोबायोग्राफिक्स में, ठीक है। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी बहुत सारे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है माई एक्सपीरियंस विद टूथ, महात्मा गांधी ने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी हैं। आगे देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वंशानुक्रम माता पिता से उनकी संतान में दैहिक और मनोगुण लक्षणों का संप्रेषण है, यह किसका कथन है? ये कथन जो है किसने कहा था, ये चीज आपको बताना है। इंग्लिश में है कि हु सेड हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा किसने कहा था, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम ड्रेवर। जेम ड्रेवर ऑप्शन 2 इसी ने कहा था। सब कुछ नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि बहुआयामी विकास संबंध है। बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट डील्स विद। तो देखिए जब भी बहुआयामी यानी कि बहुत सारे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी विकास में आपका मानसिक विकास भी शामिल होता है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी शामिल होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी शामिल होगा कि बच्चे का ग्रोथ बढ़ रहा है या नहीं, दिमाग बढ़ रहा है या नहीं, संवेगात्मक विकास हो रहा है नहीं, इमोशनली किसी को गरीब को देख कर उसके भावना आ रहा है नहीं, किसी बुजुर्ग को देख के उसके मन में दया आ रहा है नहीं, ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इनमें से सभी। यहाँ पे टोटल आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब आता है ग्रुप बी, और ग्रुप बी जो है आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद मतलब 20 मार्क्स का नहीं यार, और भी है, ठीक है। ग्रुप बी है एंड ग्रुप सी है। तो ग्रुप सी आपका 40 मार्क्स का है, ग्रुप ए और बी दोनों 20-20 मार्क्स के हैं। आगे देखते हैं। तो ग्रुप बी में जो है आपको 5 अंकों वाले किन्हीं 4 प्रश्नों का आंसर करना होगा। यहाँ पे बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 4 को चुन चुन के बनाना है। बोलते हैं चुन चुन के निशाने में हम मारते, बस वही आपको चुन चुन के निशाना मारना है। तो 5 अंकों वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप लोग लगभग 100 से 150 शब्दों के बीच में, ठीक है। अगर आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप 200 वर्ड भी पूरा दीजिए यार, वो आपके बेनिफिट होगा, लेकिन आपका राइटिंग बैठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि अभिवृद्धि और विकास के विभिन्न चरण क्या हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल्यावस्था की अवधारणा को स्पष्ट करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। बाल्यावस्था की अवधारणा को बताना है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन सभी को भी पॉइंट वाइज नोट कर देना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें पूछा गया है कि किशोर के जीवन में मीडिया का कहाँ तक प्रभाव होता है, वो चीज़ बताना है, ठीक है। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन पूरा आ जाएगा इसमें। आपका टीवी का इफेक्ट क्या होता है, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार, ठीक है, सारा कुछ आ जाएगा इसमें। मीडिया नहीं कि केवल एंकर जो करते हैं वही, ठीक है। इसका मतलब लार्ज जितने भी डायमेंशन होते हैं मीडिया के वे सारे आ जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब अबाउट इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन द लाइफ ऑफ एन एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि कैरोल
गिलिगन के अनुसार नैतिक विकास के स्तर बताइए। नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं उन सभी को लिखना है और उसमें थोड़ा थोड़ा वर्ड भी लिख देना है, ठीक है। इंग्लिश में है कि स्टेट द लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कैरोल गिलिगन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि वंशानुक्रम के नियम सिद्धांत क्या हैं, वो चीज आपको बताने हैं। व्हाट आर द लॉस प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप सी। अब ग्रुप सी जो है यहाँ पे आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको 10 अंकों वाले 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। और 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में करना है, 250 से 300 शब्दों में, और इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा, नहीं तो आपका जो है पेपर के क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो पहला है, इसमें पूछा गया है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसमें पूछा गया है कि वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेरिडिटी, ठीक है। फिर है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण के आपसी संबंध को अधिगमकर्ता के संदर्भ में समझाइए। इंग्लिश में है कि राइट अबाउट द एंटर रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इन रेफरेंस टू लर्नर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पूछा गया है कि बालक के शारीरिक और नैतिक विकास में अभिभावक एवं अध्यापक की क्या भूमिका होती है, वो चीज़ बताना है। तो देखिए, अभिभावक और जो है आपके शारीरिक नैतिक विकास में अभिभावक यानी कि आपके गार्जियन हो गए और टीचर, इनकी जो भूमिका होती है वो चीज़ बताना है। ज़्यादातर भूमिका जो है मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब बच्चा जहाँ से ग्रहण करना चाहता है वो चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी आपको किताब पढ़े होंगे अच्छा से, तो नोट करना है, सब कुछ लिखना है। 11 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि किशोरावस्था के प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। एक अध्यापक इन समस्याओं को हल करने में किस प्रकार मदद कर सकता है। ये मान लीजिए कि आप एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलसेंस, हाउ कैन अ टीचर हेल्प टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड क्वेश्चन नंबर अंतिम 2 हैं, 12 नंबर और 13 नंबर। 12 नंबर में पूछा गया है कि सामाजिक तुलना, यानी कि सामाजिक तुलना जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल कंपैरिजन, इसमें जो है आंतरिकरण तथा आत्मनियंत्रण को समझाना है, ठीक है। सामाजिक तुलना, आंतरिकरण तथा आत्मनियंत्रण को समझाएं। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि सामाजिकरण में क्या क्या व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, विस्तार में बतावें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर द बिहेवियरल डिफिकल्टीज इन सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गए टोटल क्वेश्चन आपके 13। और दोस्तों मैं बता दूं, इसके बाद जितने भी पेपर हैं आपके तीनों पेपर, ठीक है, उन तीनों का आपका इसी चैनल पे अवेलेबल है वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मिल जाएगा। साथ ही वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप मिल जाएंगे। एंड इसका PDF का लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका PDF मैं कहूँगा कि अगर आपका एग्जाम सामने है तो प्लीज़ आप PDF को डाउनलोड कीजिए और 3 घंटा सेम समझ लीजिए कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, घर में बैठ जाइए और एग्ज़ाम की तरह फेस कीजिए। एंड डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेटर जाएगा। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। एंड जल्दी मैं आपको 2022 का भी पेपर दूंगा, ये 2021 का है, 2022 का पेपर जल्दी मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।